हम स्टार्ट करेंगे क्लोज फिगर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हमारे पास इसमें तीन केसेस हैं। पहला जो केस है उसके अंदर जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान में दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन दो पैरेललोग्राम। फिर जो केस नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में दो ट्राइएंगल्स हैं। फिर हम जो केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे उसके अंदर दो जो पैरेललोग्राम्स हैं, दो जो पैरेलल लाइंस हैं, उसके दरमियान में एक ट्राइएंगल होगी और एक पैरेललोग्राम होगी। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें हम केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे। केस 1 के अंदर इस तरह से है, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन है L1 और ये लाइन है हमारे पास L2। इसके अंदर हम एक ये जो हमारे पास पहली पैरेललोग्राम है इसका नाम है ABC और D। ये जो दूसरी पैरेललोग्राम है इसका नाम है EFGH। अच्छा, ये इसकी बेस है और इसकी बेस ये हो गई। ये इसकी साइड है अपोजिट टू द बेस। ये ऐसी साइड है जो कि अपोजिट टू द बेस है। इसको हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू बेस। और यहां पर ये जो साइड है ये भी इस पैरेललोग्राम की ये साइड है अपोजिट टू बेस। इसके अंदर जो पहली चीज जो है वो ये है कि L1 इज पैरेलल टू L2। ये पहली चीज है। इस केस के अंदर जो पहली चीज है वो ये है कि दोनों लाइन जो हैं L1 और L2 ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं ABCD और EFGH, इन दोनों के जो बेसिस हैं वो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं और बेसिस के जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक और लाइन, वो भी सेम लाइन है, यानी कि L1 पे लाई कर रहे हैं। दोनों जो बेसिस हैं वो L2 पे लाई कर रहे हैं और इनकी जो साइड्स हैं अपोजिट टू द बेसिस हैं वो L1 के ऊपर लाई कर रही हैं। यहां पर डायग्राम में देखें, इसकी बेस है BC और इसकी बेस है FG। ये दोनों L2 पे लाई कर रही हैं और ये साइड है AD, ये इस बेस के अपोजिट साइड है और यहां पर EH जो है वो इस बेस के अपोजिट है। ये दोनों जो साइड्स हैं ये L1 पे लाई कर रही हैं। तो ये पहला केस हमने डिस्कस किया कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उसके अंदर में दो पैरेललोग्राम्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम थ्योरम में अप्लाई करेंगे।